दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, जो हमने वीडियो में प्रश्न पूछा था कि गांधारी के पिताजी का क्या नाम है, तो उसका उत्तर है राजा सुबल। आइए कथा श्रवण करें। आज की कथा है चतुर पत्नी और 1 रुपए का घोड़ा। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक पति पत्नी रहते थे। वे अपना काम बड़ी मेहनत और ईमानदारी के साथ करते थे, परंतु कभी किसी गरीब को दान में एक पैसा भी नहीं देते थे। उनके कोई बच्चा भी नहीं था, सो उनका खर्चा भी बहुत ही कम था, इसलिए उनका काफी पैसा भी बच जाया करता था। धीरे धीरे उनके पास बहुत पैसे हो गए और वे धनी व्यक्तियों में उनकी गिनती होने लग गई। एक दिन पति बाजार गया। उसने वहां एक घोड़ा देखा। पति ने सोचा, हमारे पास तो बहुत धन है, इसलिए अपने ठाट बाट के लिए एक बढ़िया घोड़ा खरीद लेते हैं, जिस पर बैठकर हम आया जाया करेंगे। उसने वहां बाजार में से एक घोड़ा खरीद लिया। वह घोड़ा उसने 5,000 रुपए का खरीदा। बाद में उसने अपनी पत्नी के लिए एक मुर्गी भी खरीदी, जिसकी कीमत 100 रुपए थी, और फिर घर वापस आ गया। पत्नी इन दोनों को देखकर बहुत खुश थी, क्योंकि घोड़े पर सवारी करने की उसकी बचपन से दिली तमन्ना थी, और मुर्गी तो रोज अंडे देगी, उसे अंडे खाने को मिलेगा, यह सोचकर वह खुश थी। एक दिन पति मंदिर में पंडित से मिलने गया, और बातों के साथ साथ उन दोनों ने उस घोड़े के बारे में भी बात की, जो वो बाजार से खरीद के लाया था, जिसकी पूरे नगर में चर्चा थी, और उस मुर्गी के अंडों के बारे में भी बात की, जो उनकी मुर्गी देती थी। पंडित ने सोचा, यह कभी 1 रुपया दान नहीं करता, इतना कंजूस है, क्यों ना इसका यह सामान बिकवा दिया जाए। उसने एक योजना बनाई और उससे कहा, तुम अमीर तो हो पर बहुत ही मतलबी हो, क्योंकि तुमने गांव के किसी गरीब आदमी की कभी कोई सहायता नहीं की। तुमको उनकी सहायता जरूर करनी चाहिए। या तो तुमको उन लोगों को कुछ पैसे दान करने चाहिए, या मुर्गी, और या फिर यह अपना घोड़ा उन्हें दान दे दो। पंडित की यह बात पति की समझ में आ गई। वह घर आकर पत्नी से बोला कि वह घोड़ा और मुर्गी को बाजार में ले जाकर बेच दे। उसने साथ में यह भी कहा कि वह घोड़े को बेचकर उसका पैसा गरीबों में बांट दे, और मुर्गी को बेचकर उसका पैसा लाकर उसको दे दे। पत्नी को पति की यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने पति से पूछा, आपको क्या हो गया? अभी तो यह घोड़ा और मुर्गी लाए थोड़े ही दिन हुए हैं। अभी तो मैंने घोड़े की जी भरकर सवारी भी नहीं की, और तुम इसे बेचने की बात कर रहे हो। तब पति ने उसे पंडित की सारी बात बता दी। वह औरत अपने पति की बात बिल्कुल नहीं टाल सकती थी। वह सोचती रही कि उसे क्या करना चाहिए, जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। आखिरकार उसको एक तरकीब सूझ ही गई। अगले दिन वह घोड़े और मुर्गे को लेकर बाजार गई। उनको बाजार में बेचने बैठ गई। एक आदमी घोड़ा खरीदना चाहता था, तो उसने उससे पूछा कि यह घोड़ा कितने का है? औरत बोली, 1 रुपए का। उस आदमी को यह सुनकर बहुत ही आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे है। उसने कहा, मुझे यहाँ रहते हुए कितने साल हो गए हैं, पर मैंने ऐसा कभी नहीं सुना कि घोड़ा 1 रुपए का हो। क्या यह घोड़ा आलसी है जो अपना काम नहीं करता? वह औरत बोली, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, यह बहुत ही फुर्तीला और अच्छी नस्ल का घोड़ा है। औरत ने कहा, परंतु एक शर्त है कि अगर तुम यह घोड़ा खरीदोगे तो तुम्हें उसके साथ यह मुर्गी भी खरीदनी पड़ेगी। आदमी ने सोचा, यह घोड़ा तो बहुत ही अच्छी नस्ल का लग रहा है, इसे खरीद ही लेना चाहिए। आदमी का दिल उस घोड़े पर आ गया। फिर आदमी ने पूछा, और उस मुर्गी की कीमत क्या है? औरत ने जवाब दिया, 5,999 रुपए। उस आदमी को यह सब झमेला सा लग रहा था, परंतु 6,000 में घोड़ा और मुर्गी का सौदा बुरा नहीं था, सो उसने 6,000 देकर घोड़ा और मुर्गी दोनों ही खरीद लिए। औरत ने खुशी खुशी 6,000 रुपए अपनी जेब में डाले और सीधे मंदिर गई। वहां उसको एक गरीब औरत बैठी हुई दिखाई दी। उसने उसको 1 रुपया दान में दिया, और घर आकर 5,999 रुपए पति के हाथ में थमा दिए। पति को इतने सारे पैसे देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, क्या तुमने घोड़े को बेचकर उसके पैसे दान में नहीं दिए, या तुमको एक मुर्गी के इतने पैसे मिल गए? पत्नी बोली, मैंने दोनों काम कर दिए। घोड़े को बेचकर उससे मिले पैसे मैंने दान में दे दिए, और मुर्गी के मुझे इतने सारे पैसे मिल गए, वह मैं घर ले आई। पति की अभी भी कुछ समझ में नहीं आया, तो पत्नी ने उसे सब बात साफ साफ बता दी कि वह घोड़े को 1 रुपए में बेचकर उसने 1 रुपया दान में दे दिया,
और मुर्गी को 5,999 रुपए में बेचकर वो पैसे घर ले आई। इस तरह उसकी पत्नी ने अपनी चालाकी दिखाई और पैसे भी बचा लिए। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।